हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करेंगे। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे कि फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग आज वेडनेसडे और कल थर्सडे फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर में क्या ट्रेंड और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके आज इंट्राडे पे और आने वाले से दो ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में कौन से प्राइस से हमारे बाय सेल के जोन होंगे वो देखेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज वेडनेसडे को ये तीन डेटा इंपॉर्टेंट है, जो कि फेडरल फंड रेट का डेटा, एफओएमसी का स्टेटमेंट है और एफओएमसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि नाइट में 11:30 PM से 12 AM तक ये डेटा रहेंगे। तो ये डेटा के अकॉर्डिंग हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा कल थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए वेरी वेरी इंपैक्टफुल रहेगा और उसके अलावा बेसिक डेटाज भी है कल थर्सडे को। तो कल थर्सडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के हिसाब से जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो नेगेटिव का हो रहा है, मतलब सेलिंग का शो रहा है। उसके अलावा फ्राइडे को माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा है, मतलब फ्राइडे को कोई मेजर या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं। तो फ्राइडे को डेटा के अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा गोल्ड सिल्वर में वॉलेटिलिटी या फिर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हो फ्राइडे को सभी एफओएमसी की स्पीक ही है। तो स्पीक के टाइम पे क्या होता है, जो स्पीक में जो भी एफओएमसी के मेंबर अपना स्टेटमेंट पास करेंगे, अगर वो गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर रहता है तभी हमें उसके अकॉर्डिंग लाइव उसी टाइम तुरंत मार्केट में मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अदरवाइज ये स्पीक के टाइम पे उतना ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी नहीं रहती, अगर वो स्पीक में गोल्ड सिल्वर को लेके कोई मेजर डिस्कशन नहीं होता है। तो फ्राइडे को हम लोग तो ज़्यादातर टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस करके अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड करेंगे। तो ये रहा डेटा के अकॉर्डिंग फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का हिंट दे रही हूँ। इसके अलावा जो भी पर्टिकुलर डे के भी एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में या सेलिंग में, वो डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूँगी, ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, अगर किसी को ट्रेडिंग करना सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है, तो टोटल हमारे 10 डेज का क्लास रहता है, उससे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। और अगर किसी को ट्रेडिंग करने के लिए स्टडी पर्पज़ एनालिसिस चाहिए, तो आप हमारे पेड एनालिसिस को भी स्टडी पर्पज़ ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके अलावा आप सभी ने देखा ही होगा, पिछले वीक में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में हमें एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था, लेकिन इस वीक में फिर से हमें गोल्ड सिल्वर में एक बाइंग साइड पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। और ऐसा मूवमेंट हमें पिछले 3-4 महीने से गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल रहा है। अगर आपने प्रॉपर चार्ट पे एनालिसिस करके और कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होगा, स्पेशली एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर के एक्सपायरी के टाइम पे गोल्ड सिल्वर के प्राइस एकदम हाई पे रहते हैं, और जैसे ही प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर हो जाता है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे सडनली हमें एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिलता है, और फिर से वही 2-4 दिन में बाइंग साइड पे हमें एक रिकवरी भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो ऐसा मूवमेंट मैं तो ऑब्जर्व कर रही हूँ पिछले 2-3 महीने से हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में देखने को मिल रहा है। और यही सेम पैटर्न को और सेंटीमेंट के मार्केट को हमने एनालाइज करते हुए एक छोटा सा रिस्क लेते हुए एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर में बॉटम से एक बाइंग का ट्रेड लेते, और सिर्फ पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में बाइंग साइड पे हमने अच्छी खासी कमाई की है। और अगर किसी को करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में बाय सेल करने में कंफ्यूजिंग हो रहा है, अगर आप प्रॉपर बाय सेल के लेवल नहीं निकाल पा रहे, तो अभी मैं गोल्ड सिल्वर में टेक्निकल एनालिसिस करके हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे बाय सेल के स्टडी पर्पज जोन शेयर करूंगी। तो वो सिर्फ आप हमारे लेवल पे अपनी खुद की एनालिसिस करके भी ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेड 70 से 80% का एक्यूरेट रहेगा और मैक्सिमम टारगेट हिट होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन हमारे शेयर के हुए एनालिसिस पे मैं किसी प्रकार का बाय सेल करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और रिस्की है ये मार्केट। तो आप हमारे एनालिसिस पे अपनी खुद की एनालिसिस करके अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड डिसाइड कर सकते हो। तो अभी जो एमसीएक्स सिल्वर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का करेंट जो प्राइस देखने को मिल रहा है 96,581 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 98,500 का है, और जो सपोर्ट है वो 93,800 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एमसीएक्स गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी जो करेंट प्राइस चल रहा है
97,160 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 97,650 का है, और जो सपोर्ट है 96,500 का है। और अगर फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XCUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 3,378.79 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस गोल्ड XCUSD में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3,438 का है, और जो सपोर्ट है वो 3,360 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर XCGUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 32.870 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस सिल्वर XCGUSD में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 33.700 का है, और जो सपोर्ट है वो 32.600 का है। उसके अलावा बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। लेकिन अगर किसी को करंट प्राइस से बाय सेल करने में दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो अगर हम लोग करंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे बाय सेल का ट्रेड लेंगे, मतलब अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर आके अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे, तो रेसिस्टेंट के ऊपर हम लोग इंट्राडे बेसिस पे बाइंग का ट्रेड लेके बाइंग साइड पे स्मॉल टारगेट तो इजीली बुक कर सकते हैं। और वही अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर ना जाके नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, तो सपोर्ट के नीचे हम लोग इंट्राडे बेसिस पे बिंदा सेलिंग का ट्रेड लेके सेलिंग के ट्रेड में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे अगर हम लोग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे बाय सेल का ट्रेड लेंगे तो मैक्सिमम हमारे टारगेट हिट होने के चांसेस रहेंगे, और ट्रेड भी हमारा ज़्यादा सेफ्टी वाला रहेगा। तो ये हमारे एनालिसिस और हमारी स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस पर मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि हमारी एनालिसिस और स्ट्रेटेजी सिर्फ स्टडी पर्पज शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेडिंग में हमारे एनालिसिस को सिर्फ स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें, क्योंकि टेलीग्राम पे हमारे पर्सनल बाय सेल के जो भी ट्रेड रहेंगे और जो भी डेटा के अपडेट और जियो पॉलिटिकल के जो भी अपडेट आते रहेंगे वो सब कुछ हम लोग आपको टेलीग्राम के ज़रिए शेयर करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।